Hello my dear students. So the question number 10, the continuation of the previous video. Question was like this. Determine 25,110 is divisible by 45. 25,110 45 से डिविजिबल है. एक हिंट हमारा दिया हुआ है कि 5 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं. 5 और 9 आपस में को प्राइम है. को प्राइम नंबर से यानी कि उनके कोई भी फैक्टर्स सिमिलर नहीं होंगे. उन दोनों के अपने फैक्टर्स. 5 के जो फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5, 1 एंड 5. और 9 के जो फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3 एंड 9. ओके, तो इनमें से कोई भी फैक्टर हमको कॉमन दिख रहा है, कभी भी 1 को नहीं लेते हैं, 1 को ध्यान नहीं देते. ओके, 1 को भूल जाओ. और उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है. अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनके बीच में तो वो दोनों को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. तो इस हिंट का क्या मतलब हुआ, क्यों दिया हुआ ये हिंट? आई विल टेल यू क्यों दिया हुआ है. देखो 5 एंड 9 को प्राइम नंबर्स हैं और वो दोनों ही 45 के फैक्टर्स हैं. कैसे? 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 45 होता है कि नहीं होता? यस, 5 9 सर 45. तो ये हिंट का यूज़ हम यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे? सी, एक रूल होता है, फैक्टर्स का एक रूल होता है. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई टू डिफरेंट नंबर्स, टू डिफरेंट को प्राइम नंबर्स. If a number is divisible by two different co-prime numbers, then it is also divisible by the factors, by the product of that numbers. तो अगर कोई नंबर किसी ऐसे दो नंबर से डिवाइड हो जाता है जो कि आपस में को-प्राइम है, मतलब कि अगर 25,110 5 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों को-प्राइम नंबर से आपस में, तो इनके प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड हो जाएगा. ऐसा रूल है, इसको याद रखना पड़ेगा. तो वी हैव टू चेक 25,110 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. चेक कर लेंगे, वो तो होगा ऑब्वियसली, बिकॉज 0 एट वंस प्लेस, वंस के प्लेस में 0 या फिर 5 होगा तो 5 से डिविजिबल है. अब 25,110 9 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर वो 9 से भी डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स इन दोनों के को प्राइम होने का हमको फायदा मिलेगा. हम इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी इसको डिवाइड कर पाएंगे. हमेशा याद रखो, अगर कोई नंबर कोई दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो ही जाएगा वो. दैट इज द रूल. सो वी विल राइट लाइक दिस. 25,110 divided by 5. Yes or no? What do we say? Is it divisible by 5 or not? Yes, it is divisible by 5. It is divisible by 5 because 0 at one's place. Okay, now next, 25,110 divisible by 9 or not? We have to check the divisibility by 9. So how to check? What is the method? 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0. लास्ट में 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इज इक्वल्स टू जो आएगा, 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सारे डिजिट्स का सम करते हैं. तो डिजिट्स का सम इज 9 एंड ये जो सम है इसको चेक करना पड़ता है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो 9 इज ऑलरेडी 9, वो तो 9 से डिविजिबल हो गई. सो यस, डिविजिबल बाय 9. ओके, तो यहां से हमको पता चलता है कि ये 9 से भी डिविजिबल है. सिंस 25,110 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9 and 5 and 9 are co-prime numbers. Means 25,110 is also divisible by 5 into 9. अगर दोनों ही को-प्राइम नंबर है तो उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है 45 से भी डिविजिबल होगा. मीन्स 25,110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 45. तो यही चीज़ वहाँ पर दिया हुआ था और यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है, यस इट इज डिविजिबल बाई 45. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द क्वेश्चन? 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3. 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 into 3 6. देखो वो क्यों है? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर वो को प्राइम फैक्टर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे तो उनके मल्टीप्लीकेशन से, उनके प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड हो जाएगा. तो देखो 2 और 3 को प्राइम नंबर्स है. यस, 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स. हमेशा याद रखो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं. कंसेक्यूटिव यानी लगातार, एक के बाद एक. तो 2 के बाद 3 आता है तो 2 और 3 का हमेशा को प्राइम होंगे. जैसे 4 5 को प्राइम होंगे. कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्राइम होते हैं. तो यहाँ पर 2 and 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो को प्राइम है. और वो को प्राइम है इसलिए
18 को हम उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं। बट नाउ सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। कोई एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। सो विल इट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24। 24 से भी वो डिवाइड होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। उनका एक कॉमन फैक्टर है, क्या है? 2। दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 दोनों का फैक्टर है। देयर इज कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, so the question is like this: if not, give examples to justify your answer. We have to give some examples to justify our answer. So we can say what 12 is divisible by 4, yes, and 12 is divisible by 6 also, but not divisible by what's called 24. Again coming to 36, 36 is divisible by 4 and 36 is divisible by 6 also, but not divisible by 24. Okay, so here we have given 2 examples. So from those examples we can understand, यहाँ पे दिया हुआ है कि जस्टिफाई करो अपने आंसर को एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स दे दिए, 2 एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। सो वेरी इजी, स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं ना शुरू से, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 4। नो, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, रिमेंबर लाइन से ले रहे हैं इसका मतलब 4 नहीं, मैंने मिस्टेक करके आपको बताया। ओके, सो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 5, नेक्स्ट विल बी 6, नो, नेक्स्ट विल बी 7। तो प्राइम नंबर्स हम लोगों ने लाइन से ले लिए। अब उसका सम निकालेंगे, सॉरी प्रोडक्ट निकालेंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2 5 is 10, 10 7s are, okay, 2 5 is 10, 7 3 is 21, 21 into 10, 21 0. Okay, so that means 210. 210 is the smallest number having 4 different prime factors. We can write like this: 210 is the smallest number having 4 different prime factors. So here we have completed our exercise 3.5. We will see the exercise 3.6 in the next video, and please make sure to like the video and subscribe the channel. Thank you very much.